तो बीपीएससी सहायक शिक्षक परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा अपडेट आया है। देखिए, आयोग ने ना एक बहुत ज़रूरी सूचना जारी की है और अगर आपने भी आवेदन किया है तो इसकी हर एक डिटेल जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट इसे समझते हैं। ये देखिए, ये है वो ऑफिशियल नोटिस जो बिहार लोक सेवा आयोग ने जारी किया है। अब इसमें ना कई जरूरी बातें बताई गई हैं, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके हर पॉइंट को समझेंगे ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी मिस ना हो जाए। तो सवाल ये है कि इस अपडेट में आखिर है क्या, मतलब सबसे जरूरी बातें कौन सी हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं, हमने इसे कुछ आसान हिस्सों में बांट दिया है ताकि हर चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ होती हैं तारीखें। इन पर ध्यान देना तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले यही देख लेते हैं कि आने वाले दिनों में कब क्या होने वाला है। तो ये रही पूरी की पूरी टाइमलाइन आपके सामने। ध्यान से देखिए, 3 अप्रैल से ई एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद जो एग्जाम पीरियड है वो 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक चलेगा। और हाँ, जो एग्जाम सेंटर्स की जानकारी है ना, वो 2 हिस्सों में मतलब 2 फेज में जारी की जाएगी। एक बार फिर से इन तारीखों पर गौर कर लीजिए। परीक्षा की तारीखें हैं 14, 15, 17, 18, 22 और 21 अप्रैल 2026। मेरी सलाह तो यही है कि इन तारीखों को कहीं पर अच्छे से नोट कर लीजिए, कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। जो करना है करिए, पर भूलना नहीं है। ठीक है, तो तारीखें तो अब हमें पता चल गई, लेकिन परीक्षा से पहले का सबसे जरूरी काम क्या है? बिल्कुल सही, ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करना। तो आइए अब ये देखते हैं कि इसका पूरा प्रोसेस आखिर है क्या। प्रोसेस वैसे बहुत सीधा साधा है, कोई ज्यादा झंझट नहीं है। आपको बस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो वहां अपने एप्लीकेशन के सामने आपको एक व्यू बटन दिखेगा। बस उस पर क्लिक करिए और आपको अपना एडमिट कार्ड देखने और डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल। हाँ, और एक बहुत बहुत जरूरी बात, हमेशा सही वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें। जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है bponline.bihar.gov.in। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, bponline.bihar.gov.in। किसी भी दूसरी मिलती जुलती वेबसाइट पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा। और हाँ, एक बात आयोग ने एकदम साफ साफ कही है कि एडमिट कार्ड डाक से यानी पोस्ट से घर पर नहीं भेजे जाएंगे। तो प्लीज कोई भी डाक का इंतजार मत कीजिएगा, इसे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही डाउनलोड करना है। अच्छा, जब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाए तो काम खत्म नहीं होता। एक बहुत जरूरी काम और करना है। अपने एडमिट कार्ड पर जो रोल नंबर और बारकोड छपा है ना, उसे ध्यान से चेक कर लीजिएगा। ये देख लीजिएगा कि वो बिल्कुल साफ साफ और सही छपा हो। चलिए, एडमिट कार्ड की सारी बातें तो हो गईं। अब आते हैं तैयारी के सबसे आखिरी लेकिन सबसे जरूरी पड़ाव पर, कि आखिर परीक्षा वाले दिन के नियम और कायदे क्या हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, परीक्षा के दिन टाइमिंग का खेल सबसे बड़ा होता है। साफ साफ सलाह दी गई है कि एग्जाम शुरू होने से 2.5 घंटे पहले सेंटर पर पहुंच जाएं। और एक बात गांठ बांध लीजिए, परीक्षा शुरू होने से ठीक 1 घंटा पहले गेट बंद हो जाएंगे। उसके बाद किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। तो अब सवाल उठता है कि परीक्षा केंद्र पर लेकर क्या क्या जाना है। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है आपका डाउनलोड किया हुआ ई एडमिट कार्ड। और हाँ, सिर्फ एक नहीं, उसी एडमिट कार्ड की एक एक्स्ट्रा कॉपी भी साथ में रखनी है। भूलिएगा मत, 2 कॉपी। तो आप सोच रहे होंगे कि इस दूसरी कॉपी का करना क्या है। देखिए, ये जो एक्स्ट्रा कॉपी है ना, इस पर आपको एग्जाम हॉल में जो इन्विजिलेटर होंगे उनके सामने साइन करना होगा। साइन करने के बाद इसे वहीं पर जमा कर देना है। ये सब वेरिफिकेशन और रिकॉर्ड रखने के लिए होता है ताकि पूरी प्रक्रिया एकदम सेफ और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो सके। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की उन्हें फटाफट एक सिंपल सी चेकलिस्ट में समेट लेते हैं ताकि जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं वो दिमाग में एकदम बैठ जाएं। तो ये रही आपकी फाइनल 3 पॉइंट चेकलिस्ट। नंबर 1, 3 अप्रैल से अपना ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। नंबर 2, परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड की दोनों कॉपीज साथ लेकर जानी है। और नंबर 3, एग्जाम सेंटर पर कम से कम 2.5 घंटे पहले पहुंचना ही पहुंचना है।
और आखिर में बस एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या परीक्षा के दिन के लिए सारी ज़रूरी चीज़ें तैयार हैं? क्या आप पूरी तरह से रेडी हैं? एक बार फिर से सब कुछ चेक कर लीजिए, कहीं कोई छोटी सी चीज़ भी छूट तो नहीं रही। अब तैयारी को फाइनल टच देने का वक्त आ गया है। मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।